पूर्णिया में गैंगवार का वीडियो वायरल। रुपए के लेन देन को लेकर भिड़े दो गुट, 5 गिरफ्तार। पूर्णिया में रुपए के लेन देन को लेकर दो आपराधिक गुटों के बीच खूनी झड़प हुई। ये झड़प शहर के व्यस्त इलाके में हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला किया। जानकारी के अनुसार वांटेड रॉकी सिंह और अमन सिंह के गुट ने राजनगर प्रभात कॉलोनी के युवक निशांत सिंह उर्फ नयन सिंह को अगवा कर लिया और मधुबनी थाना क्षेत्र के जलसा मैरिज हॉल के पास ले गए। यहाँ दोनों गुट दोबारा भिड़ गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वांटेड गुट के अमन सिंह, रॉकी सिंह और राजा सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे गुट से मोहम्मद साजिद और मोहम्मद राशिद को हिरासत में लिया गया है। दोनों गुटों के बीच पहले से चल रही रंजिश की वजह से ये टकराव हुआ। झड़प के दौरान कुछ हमलावर हथियारों से लैस थे, जिनके लाइसेंस की जाँच की जा रही है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने स्पष्ट किया कि पूर्णिया में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी खबर देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्या आप कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या पूरे शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपके शरीर में चोट, मोच, खाज, खुजली है जिससे आप परेशान हैं? क्या बाल झड़ना और गंजापन आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है? तो आपके लिए है एक असरदार और सुन्नत इलाज, यानी हिजामा थेरेपी। बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट, एक बार में ही महसूस करें असर। तो संपर्क करें। 8002113370 पता है। मदीना मार्केट, मस्जिद वाली गली, पश्चिम पाली, किशनगंज, बिहार। और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि घटना सहायक खजांची और मधुबनी थाना क्षेत्र की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है। कल जानकारी मिली थी कि आदित्य विजन का जो शोरूम है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है और तुरंत इसकी जांच करने के लिए जो हमारी वहाँ पे टीओपी की थी वो टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे मामले की जांच की। तब तक वहाँ पे वो लोग जा चुके थे वहाँ से और इसमें फिर बताया गया कि एक व्यक्ति को वो लोग उठा के ले गए हैं। इसका मधुबनी थाना क्षेत्र में जलसा मैरिज हॉल के पास में वहाँ पे 2 गुटों में मारपीट की बात आई। उसके बाद इन सभी के ऊपर में पुलिस की कार्रवाई की गई और दोनों पक्ष से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विभिन्न घटनाओं को लेकर 4 कांड दर्ज किए गए हैं। आदित्य विजन में मारपीट का, वहाँ से एक व्यक्ति को अपहरण करने का और जो जलसा में दोनों पक्ष के द्वारा आपसी मारपीट करने का, ये कांड दर्ज किया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से जो थे उसमें वो लोग 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है इसमें, जिसमें 3 एक साइड से और 2 दूसरे साइड से गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिनके लिए छापेमारी चल रही है और वो लोग गिरफ्तार किया गया है। आप लोगों के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी जो इस तरह के शहर में अमन चैन को प्रभावित करने की घटनाएं करेगा या इस तरह की जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए की जगह है वो जाएगा जेल में। ये लोग के पास से बताया जा रहा था कि जो व्यक्ति इनके पास थे वो हथियार लेके थे, तो जो बॉडीगार्ड के रूप में रखे हुए थे उसकी जांच कराई गई है। उनका लाइसेंस था लेकिन बॉडीगार्ड रखने का अधिकार नहीं था, वो हटा दिया गया है। इसमें उनके पास ये कोई अधिकार नहीं है इनको कि वो बॉडीगार्ड रख सके और लेके नहीं चल जाएंगे। फिलहाल इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है और जो विभिन्न केस है उसमें तो सर गोली भी चलेगी क्या सूचना में? ये जानकारी मिली थी पर इन लोगों के द्वारा या वहाँ के जो लोगों के द्वारा तक बताया नहीं गया है गोली चलने की बात आई है। तो इसमें फिलहाल आर्म्स एक्ट का केस नहीं लगा है इसमें, लेकिन इसमें मैंने बताया कि 3 केस मारपीट का है और 1 अपहरण का मामला है। इसमें बताया जा रहा है कि एक पक्ष के और दूसरे पक्ष के बीच में पहले से विवाद चल रहा था। बताया गया था 1 महीना पहले भी इनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था उसमें। उसके बाद एक व्यक्ति शायद यहाँ से चले गए थे और वो कुछ दिन पहले लौट के आए थे और आदित्य विजन में दोनों का आमना सामना हुआ। वही रंजिश को ही लेते जो इन लोगों के बीच में पहले से ही कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह को लेकर था विवाद, उसी में हुआ। गिरफ्तारी हुई इसमें एक अमन सिंह की हुई है, उनके साथ में 2 व्यक्ति और हैं उनकी हुई है और अपोजिट साइड से 2 व्यक्ति और हैं उनके मार्केट में हुआ है। टोटल 5 व्यक्ति। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।